हे गाइस, वेलकम टू रुचि व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हूँ और रो भी रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ दिल्ली और मेरा अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का, क्योंकि मैं इस बार यहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम रुक गई थी। लड़कियों की लाइफ में ये जो फेस होता है ना, जब मायका छोड़ के जाना होता है ना, तो ये सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। ये बात कोई भी नहीं समझ सकता, पर सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है कि उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसे वो भी ज़रूरी है जो वो जिस लिए जा रही है, मतलब अगर वो ससुराल जा रही है तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि एक नई ज़िंदगी है, नया घर बसा है। और जो छोड़ के जा रही है वो भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ वो इतने सालों से रही और जहाँ उसका बचपन बीता, सब कुछ हुआ। वो एक टाइम आता है कि छोड़ के जाना होता है। तो अभी यहाँ पे मैं जा रही हूँ मंदिर, मतलब ये मैं कहीं भी निकलने से पहले भगवान के हाथ ज़रूर जोड़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं भगवान को प्रणाम कर रही हूँ कि सब अच्छे से रहें और मैं भी अच्छे से पहुँच जाऊँ। और बस इसी के साथ अब निकल रही हूँ काफ़ी ज़्यादा भारी मन से। बिल्कुल भी अंदर से इच्छा नहीं है। मम्मी को देख के बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि मम्मी लड्डू के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, बहुत ज़्यादा। तो उन्हें लड्डू को देख देख के वो भी रो रही हैं और अंदर से मैं भी बहुत ज़्यादा उदास हूँ। तो ये फेस बहुत ज़्यादा गंदा लगता है लाइफ में। मम्मी का चेहरा देख के यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा सैड हैं, कितना ज़्यादा रो रही हैं। और लड्डू को ये सारी बातें अभी नहीं पता हैं, पर एक लड़की ये सारी चीज़ें समझ सकती है कि उसकी जब माँ छूटते हैं, भाई छूटता है, भाभी छूटती हैं, सब छूटते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं दे रही थी पैसे मिश्री को, पर मिश्री नहीं ले रही थी। और उसकी मम्मी मतलब ज्योति मना करने लगी, कहने लगी नहीं दीदी अभी तो आप आओगे, अभी रहने दो। और फिर मैंने सोचा चलो कुछ उसके लिए ले लूँगी, आते टाइम जब भी आऊँगी राखी पे तो वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेके आऊँगी। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो बच्चे पैसे वैसे भी होता है ना कि जब हम लोग निकलते हैं कहीं से तो बच्चों को देना चाहिए। तो और आखिर मैं बुआ हूँ तो भाई हम लोगों का तो बनता ही है देना बच्चों को। तो यहाँ पे लड्डू बहुत रो रहे हैं, उन्हें आइडिया नहीं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पर बेचारे को पता भी नहीं है कि वो आज सबसे दूर होने वाला है। मम्मी यहाँ मुझे समझा रही थी कि ध्यान देना, किसी से अनजान जगह पे किसी से कुछ मतलब ध्यान देना, अपना ध्यान रखना और किसी पे ट्रस्ट मत करना। अनजान शहर है तो अच्छे से रहना और नाइट में अपना ध्यान देना। अकेले रहना हो तो अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। और ये सारी चीज़ें माँ अपनी बेटी को सलाह जैसे देती है अपने घर में अच्छे से रहने की। मम्मी यहाँ पे बहुत रो रही थी और यहाँ पे वॉइस ओवर करने में मुझे भी रोना आ जा रहा है। बट मैं क्या बताऊँ, ये फेस जो होता है ना, ये सच में बहुत मुश्किल होता है। ये लड़के नहीं समझ सकते, ये सिर्फ एक लड़की ही जान सकती है कि कितना ज़्यादा मुश्किल फेस होता है। तो शुभम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैड था, उसकी भी आंख भरी हुई थी, पर वो जताता नहीं है कि वो रो रहा है। और दीदी यहाँ पे जो थी, सब लोग बहुत सैड थे। हम लोग की जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत अच्छी है, मतलब घर में बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत मस्ती करना, बच्चों की बॉन्डिंग जो है आपस में तीनों बच्चों की बहुत अच्छी है, बहुत मस्ती करते हैं तीनों आपस में एकदम। मोदक भी यहाँ पे अभी मोदक और लड्डू की अच्छी बॉन्ड हो गई थी। मोदक अभी जबकि 1 महीने पहले ही आया है, तब भी मोदक और लड्डू का काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया था। यहाँ पे मेरी आंखें रोते रोते एकदम लाल हो चुकी हैं, मैं इतना ज़्यादा रो रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नई नई जैसे शादी में विदाई होती है ना, शायद वैसी ही विदाई। क्योंकि लड़कियाँ चाहे बूढ़ी हो जाए ना तो भी वो मायके से जाती हैं तो वो ऐसे ही रोती हैं, क्योंकि मायके से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होती है ना। और ये बात सच भी है, जो आपके मायके में आपके लिए जो दर्द आपका मम्मी को होगा, आपके पापा को होगा, वो ससुराल में किसी को नहीं होगा। ये बात किसी, चाहे वो सास हो, चाहे वो ससुर हो, चाहे कोई भी हो, जो अटैचमेंट, जो फीलिंग जो आपकी माँ आपके पापा आपके लिए फ़ील करते हैं, आपकी मम्मी आपके लिए फ़ील करती हैं, आप उन्हें 10 चीज़ें बोल लोगे, 10 चीज़ें कर लोगे, तब भी वो आपके लिए सेम फ़ील करेंगी। वो चीज़ें ससुराल में नहीं होती। तो माँ बाप का बॉन्ड ही अलग होता है। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। सीरियसली अगर मेरे मन तो ऐसा कर रहा था कि उतर जाऊँ, ना जाऊँ, क्यों जा रही हूँ। फिर सोचा कि नहीं, जो चीज़ें करने जा रही हूँ वो भी ज़रूरी हैं। यहाँ पे मैं बहुत सैड थी, यहाँ दीदी से कुछ कह रही थी और यहाँ पे दीदी मुझे समझा रही थी कि परेशान नहीं हो, चलो ठीक है, जा रही हो आराम से जाओ, अपना ध्यान रखना और बच्चे का ध्यान रखना स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे तुम अकेले रहने वाली हो तो बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान देना।
और बस इसी के साथ अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे अभी दीदी गई हुई है मिठाई लेने के लिए। हमारे एरिया की जो ये वाली मिठाई की शॉप है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। सुभाष मिठाई शॉप बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इनकी मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। तो अभी हम लोगों में जब लड़कियाँ मायके से जाती हैं तो उनको मिठाई, पैसे, ये सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं, और जब ससुराल से आती हैं तो भी होना चाहिए। और बाकी कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये पहले की चीज़ें बनी हुई हैं कि लड़की खाली हाथ नहीं जाती, बहू खाली हाथ नहीं जाती, पर आज के लोग बहुत कम ये फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे दीदी आ गई है मिठाई लेकर के, और दीदी ने यहाँ पे 2 कलर की 2 चप्पलें पहन रखी हैं। नौकरी के लिए है, देख रहे हो ये हाल है, ये हाल है आज के ज़माने में। नौकरी नाम बोला जा रहा है क्या? करती है, सीवी जमा किए होंगे, कॉल सेंटर किया। बता 10-12 हज़ार रुपए के लिए। लो बिट्टू को दे दो। कितने लोगों को लेंगे? 10 से 12 लोगों को। आए कितने? देख रहे हो, ये मैं 2-2 किस्म के चप्पल पहन के आई। तुम्हें छोड़ने की जल्दबाजी में। लो भैया, बहुत फ्रेश बनाया। किराए ना डब्बा। कौन सी लियो? अरे दीदी डब्बा ले रहा है पूरा। अभी आपको आते समय फिर दिला दे। आपको 2-2 दिला दे। नहीं बेटा, रहने दो, आप खेलो भैया। अभी बता रही है। तो हम एक काम करें, गाड़ी बाहर लगा रहे हैं। चलो फिर वहीं चलते। चलो जैसा हो बताना, ठीक है? यहाँ खड़ी नहीं रहने देंगे ना। दीदी हम है यहीं पे, ठीक है? चलो तो हम लोग, तुम लोग भी चलो, क्या करोगी? ये अभी विस्तारा के काउंटर पे खड़े हैं। जब से हम लोगों का इंडिगो तो अभी बंद हो गया है, तो विस्तारा में क्या है, टिकट के लिए बाहर ही सब कुछ करना होता है, अंदर जाने से पहले आपको बाहर ही। तो अभी यहाँ पे लड्डू का ऐड करा रहे हैं। पॉसिबिलिटी बहुत कम थी टिकट मिलने की, बट समहाउ लास्ट में मिल गया। हम लोग यहाँ पे अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे फाइनली टिकट वगैरह सब कुछ हो गया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए, और भीड़ काफ़ी कम है, आज ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी आपको। अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे लड्डू हैं। लड्डू अभी थोड़ा सा सरप्राइज्ड है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये सब क्या हो रहा है और मैं कहाँ पे आ गया हूँ। एक्चुअली हम लोगों का गेट लास्ट में चेंज हो गया था, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर आ गए थे। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रो चुकी थी, तो रोने के बाद मेरी आंखें कुछ इस तरीके से लाल हो गई थी। ये बार बार समझा रहे थे, क्यों रो रही हो, आती जाती रहोगी, क्यों रो रही हो। दूध पियोगे भैया? क्या भैया? इधर अभी मैं अंदर बैठी हुई हूँ और फ़्लाइट लेट है, 1 घंटा लेट हो गई थी, तो मैं बैठी हुई थी यहाँ पे। आज मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हूँ। मैं कितना उदास हूँ ये मैं इस वीडियो में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जब एक लड़की मायके से जाती है ना, तो उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता कि वो कितना ज़्यादा बुरा फील करती है। जिस घर में उसने इतने साल बिताए, इतनी लंबे टाइम वो रही, उस घर को छोड़ के एक नए परिवार के लिए वो जाती है, और जब वही परिवार उसे नहीं समझे या नहीं समझे, ये मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ
कि अगर वो परिवार उस लड़की को नहीं समझे तो उस पर क्या बीतती है ये कोई नहीं समझता। तो इसलिए मैं सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी की लड़की लाते हो तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करो और उसके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करो और उससे थोड़ा सा वो प्यार दो ताकि वो भी आपके घर को अपना घर मान सके और वो उस तरह से रहे जिस तरह से वो अपने घर में रहती है, वैसा फ़ील कर सके। कई लड़कियां आज के टाइम पे इतना ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस झेल रही हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स झेल रही हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ों से मन बहुत उदास हो जाता है देख के। अभी रिसेंटली एक केस आया था जहाँ पे 18 दिन शायद शादी के हुए थे, गुजरात का केस था जहाँ लड़की के साथ इतना गलत किया गया। तो सिर्फ कुछ पैसों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए लोग कितने गिर जाते हैं। तो ये सारी बातें मैं सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं फ़ील कर रही थी कि जब मैं अपने घर से आ रही थी तो मैं मम्मी की आंखें देख रही थी कि जो माँ बच्चे को इतने लंबे टाइम तक पालती है, बड़ा करती है, छोटे से एकदम बड़ा करती है, उसका हकदार उस बच्चे का हकदार कोई और बन जाता है कि वो लेके चला जाता है, तो उस माँ पे क्या बीतती होगी। तो ये बात लड़के वाले कभी नहीं समझते कि उस माँ पे क्या बीतती होगी। तो पता नहीं क्यों नहीं समझते। उनकी बेटी हो तो शायद समझेंगे, और कुछ लोगों की तो बेटी होती है तो भी नहीं समझते, अपनी बेटी का अच्छा चाहते हैं और दूसरे की बेटी का नहीं। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करे कोई भी। और बस इस वीडियो में ये नया टर्मिनल है जो टर्मिनल 3 बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन रहा है और यहाँ पे करीब 10 एरो ब्रिज हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। तो ये बहुत बड़ा होने वाला है। तो लखनऊ एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे मैं फ़्लाइट के अंदर जा रही हूँ। विस्तारा में मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विस्तारा मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। आज तक मैं विस्तारा में कभी भी नहीं गई हूँ, नेवर इन माई लाइफ। तो विस्तारा काफ़ी प्रीमियम में एयरलाइन है, तो डेफ़िनेटली इसका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहने वाला है और कुछ कह नहीं सकते। खैर मैं यूज़ टू तो इंडिगो की ही थी, पर अब विस्तारा की यूज़ टू होना है।